हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? तो आइए देखते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। ये किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। और इसका प्रिंसिपल हम लोग जब देखे थे कि जब किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉइल जो होती है तार के एक्सपीरियंस करते हैं। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है उसका कि ये करंट कैरी कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क टू गेट एंगुलर डिफ्लेक्शन। अगर तार के एक्सपीरियंस करेगी तो उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक कॉइल होता है और उसको उस कॉइल को यहाँ पे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए उसको क्या करते हैं कि एक सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल जो हमारे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उनके बीच में रखा है। और क्वाइल क्वाइल के बीच में जो होता है कि स्फेरिकल टाइप की है, ये सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर रखा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये है, देखें तो यहाँ पे कि एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्वाइल है और रेक्टेंगुलर क्वाइल के अंदर जो होता है कि इस जगह पर सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर रखा गया। सिलिंड्रिकल शाफ्ट आयरन कोर रखने से बेनिफिट ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को काफी इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल था कि जब हम किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल जो होती है कि टॉर्क की एक्सपीरियंस करती है। और दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि जब हम किसी स्प्रिंग कहते हैं या कमानी में ट्विस्ट ट्विस्ट करते हैं तो उसमें एठन एक तरह से रस्सी को जब ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि उसको फोल्ड करते हैं तो उसमें एठन उत्पन्न होता है, यानी रेस्टोरिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है कि इसके नीचे देखेंगे आप तो इसके नीचे एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, एक ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके साथ एक पॉइंटर लगा होता है। जब करंट फ्लो होती है तो कॉइल में डिफ्लेक्शन होता है और डिफ्लेक्शन होने के साथ साथ ये जो होता है कि जो पॉइंटर होता है वो सर्कुलर स्केल पर रोटेट करता है और रोटेट करने से हमें जो होता है कि जो रीडिंग होती है करंट का डिटेक्शन होता है वो हम लोग कर पाते हैं। तो ये हमारे पास था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसके अंदर शाफ्ट आयरन कोर रख दिया गया, शाफ्ट आयरन कोर रख दिया गया और इसको जो होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि इसको सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दिया जाता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखने का फायदा ये होता है कि जो थीटा हमको प्राप्त होता है वो ऑलवेज जो होता है 90 डिग्री का ही होता है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक। अब इसका हम टॉप व्यू ले लेते हैं। टॉप व्यू का मतलब आप देखें कि ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से ये निकाल कर यहाँ पे रख देंगे इस जगह। और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे रखा गया शाफ्ट आयरन कोर। इसके अंदर ये हमारा शाफ्ट आयरन कोर है। तो अब वर्किंग क्या करते हैं, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब करंट जो होती है कॉइल में फ्लो होती है तो ये टार्क एक टाइम व्हिच कैन बी गिवन एज टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा हमेशा 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे 90, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो टार्क जो हमको मिला है एन आई ए बी। अब ये तो टार्क हुआ और टार्क में टार्क लगने के कारण जो हमारी कमानी लगी होती है उसमें एठन उत्पन्न होता है और
since the field is radial by design so we have taken sin theta equal to 1, ये always रखना है हमको, इसमें no problem. This magnetic torque then to rotate the coil. अब ये torque जो होता है coil को rotate करता है, rotate करने के the spring provide a counter. स्प्रिंग हमारा जो होता है काउंटर टार्क उत्पन्न करता है और वो टार्क होता है k phi that balance the magnetic torque NIAB and result in steady angular deflection phi. यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है तो रेस्टोरिंग टार्क जो होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क के बराबर हो जाता है. अब रेस्टोरिंग टार्क हमारा कितना है k phi और डिफ्लेक्टिंग टार्क है NIAB. तो यहाँ से phi अगर हम पकड़े तो phi इक्वल टू NBA अपॉन k इनटू I मींस phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. phi हमारा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I यानी करंट. तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा तो करंट को ही डायरेक्ट मेजर करेगा. अब यहाँ से एक चीज और भी, हम यहाँ से अगर करंट को हम फाइंड करना चाहते हैं तो करंट को हम कैसे फाइंड करेंगे. अब आप चाहे तो इसको स्क्रीन शॉट ले लें, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो देखिए कि यहाँ से इस वाले फिगर को हम इरेज कर देते हैं. तो ये अब हमको इसी यहाँ से ले कि अगर आई तो देयरफॉर आल्सो हम निकाल सकते हैं. आल्सो यहाँ से आई को कैलकुलेट करें तो आई इक्वल टू हमको मिलेगा के अपॉन एन बी ए और देयरफॉर और ये होता है जी और इसको लिख लिया हमने पाई और जी यानी जी इक्वल टू के अपॉन एन बी ए और के जो होता है गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है. तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या करंट रिडक्शन फैक्टर. गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं या इसी को बोलते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर. करंट रिडक्शन फैक्टर होता है. अब दो चीजें आपको और जानना है यहाँ पे, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है. तो पहले हम करंट सेंसिटिविटी देख लेते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी. और करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ाएंगे और वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएंगे वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे ये देखना था कि जो हमारा के ये है इसको बोला जाता है टॉर्सन कांस्टेंट. टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं. तो के को बोला जाता है टॉर्सनल कांस्टेंट होता है. अब लेते हैं यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी और सेंसिटिव तब माना जाता है जब स्मॉल करंट या स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करने पर लार्ज स्केल का डिफ्लेक्शन हो मिलता है. उस कंडीशन में कह दें कि गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव होता है. अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि व्हेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन या कहें कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शोज व्हेन यूनिट करंट फ्लो कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी को CS से रिप्रेजेंट करते हैं और गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन में यूनिट करंट फ्लो के. अब यहाँ से जो I की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. यहाँ से रख दें तो हमको मिल जाएगा. या हम लोग I की वैल्यू भी फाइंड किए थे. तो यहाँ से अगर I की वैल्यू ही पुट कर देते हैं तो I ये हो गया और यहाँ से लिखे K और एन बी ए और क्या हो गया. तो फाई से फाई कैंसिल हुआ और ये चला गया एन बी ए और अपान हो गया के. तो ये होता है करंट सेंसिटिविटी है.
जो करंट सेंसिटिविटी मिलेगी NPA/K, ये हमारा करंट सेंसिटिविटी होगा। अब आते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ये होगा पाई अपॉन V, और V इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R, और यहाँ पे हम लेते हैं तो लेते हैं इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो I इंटू G। तो अब पाई अपॉन I तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से NPA/K अपॉन आ जाएगा G। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी वो मिलेगी हम लोगों को A की वैल्यू NPA/K, तो NPA/ मिल जाएगा हम लोगों को K, तो ये होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इंक्रीज करने का फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखें कि नंबर्स ऑफ टर्म्स, तो नंबर्स ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर दें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। और थर्ड है कि जो हमारा कॉइल है उसकी एरिया को इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो टॉर्सनल कांस्टेंट है, टॉर्सनल कांस्टेंट ऐसा मटेरियल हम ले कि जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कम हो, टॉर्सनल कांस्टेंट कम हो, उस कंडीशन में हमारी करंट सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करेगी। थैंक यू।